नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दुर्घटनाओं के बारे में। शारीरिक दुर्घटना, मानसिक दुर्घटना, पैसे रुपए की दुर्घटना कब होती है, क्यों होती है और अलग अलग तरह की दुर्घटनाओं से बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक सक्सेस मंत्र के बारे में और एक लकी टिप के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जनवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 10:20 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 6:12 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जनवरी 2026, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये विद्यमान हैं धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं दुर्घटनाओं की। दुर्घटना होती कब है और ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई भी बुरी घटना जो आकस्मिक रूप से घट जाए, अचानक जीवन में आ जाए, तो वो दुर्घटना मानी जाती है। दुर्घटना केवल चोट चपेट ही नहीं होती, केवल शारीरिक नहीं होती कि आपको चोट लग गई, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, घर में गिर गए, तो केवल शारीरिक दुर्घटना नहीं होती। कभी कभी अन्य तरीके से भी दुर्घटना घट सकती है। यानी दुर्घटना पैसों की भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। शरीर के अलावा आपके मन के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। आपके पैसे रुपए के मामले में भी दुर्घटना हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ पर, आपके दैनिक जीवन पर सूर्य चंद्र का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद राहु, मंगल और शनि आते हैं, जो दुर्घटना का बड़ा कारण बनते हैं। राहु, मंगल और शनि दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। बृहस्पति,
शुक्र, शुभ बुध और शुभ चंद्र ये दुर्घटनाओं से हर स्थिति परिस्थिति में आपकी रक्षा करते हैं। दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है चंद्रमा का, तो डेली लाइफ में चंद्रमा का पार्ट जितना ज्यादा बेहतर होगा, दुर्घटनाओं से आपको राहत मिलेगी, दुर्घटनाओं से आपकी सुरक्षा होगी। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, नया काम कर सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में ऐसा समय चल रहा है जिसमें शारीरिक दुर्घटना हो सकती है या वाहन दुर्घटना हो सकती है, तो उससे कैसे बचेंगे? अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करिएगा। साढ़े साती या ढैया आपकी उतर रही है, जिसकी वजह से दुर्घटना के योग हैं, तो रोज सुबह एक बार बजरंग बाण पढ़िएगा। दुर्घटना के योग के साथ अगर मारक दशा चल रही हो, जीवन पर संकट बना हुआ हो, तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइएगा। कभी भी कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यात्रा शुरू करने के पहले अपने गुरु का ध्यान करें या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इनको नमस्कार करके अगर यात्रा करेंगे, किसी भी तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शारीरिक दुर्घटना के अलावा एक दुर्घटना होती है आर्थिक दुर्घटना, पैसे रुपए की दुर्घटना। जैसे अचानक आपने व्यापार में पैसा लगाया, वो डूब गया, शेयर बाजार में पैसा लगाया, पैसों का नुकसान हो गया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई स्थिति खरीदी, कोई लैंड खरीदी, मकान खरीदा, उसका दाम गिर गया, आपको फाइनेंशियल नुकसान हो गया। तो आर्थिक दुर्घटना से कैसे बचेंगे? देखिए, अगर बुध खराब है कुंडली में, बुध की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि जिनका बुध अनुकूल नहीं होता, अगर वो पन्ना धारण करें तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रोज सुबह के समय एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या सुनें। ऐसा करने से आप आर्थिक दुर्घटना से बचेंगे। अगर मंगल की वजह से आपके ऊपर कर्जा चढ़ने का योग है, कर्जे में डूबे रहने का योग है, आर्थिक नुकसान का योग है, तो रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिएगा जब तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे। अगर राहु का प्रभाव हो कुंडली में कि अचानक पैसे का नुकसान हो सकता हो, अचानक पैसा डूब सकता हो, ऐसी संभावना हो, तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा। दारिद्र्य दहन स्तोत्र रोज सुबह पढ़िएगा, आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से धन का दान करिएगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर सकें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो शारीरिक नुकसान से बचने के लिए सूर्य वाले पार्ट को ठीक करना है, और पैसे रुपए की दुर्घटना जीवन में ना घटे, उससे बचने के लिए बुध वाले पार्ट को ठीक करना होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, शारीरिक दुर्घटना के योग अगर बने हुए हों तो हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी का दर्शन करने से, फिजिकल एक्सीडेंट से, चोट चपेट से आप बचे रहेंगे। दुर्घटना के प्रबल योग हों तो घर से निकलने के पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। अगर आर्थिक नुकसान के, आर्थिक क्षति के योग हैं कि पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, अगर इनकी ज्वाइंट पूजा, संयुक्त पूजा आप करेंगे तो किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से, फाइनेंशियल एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। तो आज हमने बात की दुर्घटना के योगों के बारे में और उससे बचने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको बराबर यात्रा करनी पड़ती हो, आप सड़क से जाते हो, प्लेन से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, लगातार आपको यात्रा अगर करनी पड़ती है तो अपने साथ एक हनुमान चालीसा की किताब रख लीजिए और यात्रा के दौरान जब समय मिले पढ़ते रहिए। ऐसा करेंगे तो यात्रा भी अच्छी होगी और आप यात्रा में सुरक्षित बने रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जनवरी 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।